खाओ खाओ, खूब खाओ। मेरे पैसों पर ही तो पल रहे हो तुम। मुफ्त की रोटियां जो मिल रही है तुम्हें। सुमन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, इसमें मेरी क्या गलती। और कल भी तुम्हारे सामने इंटरव्यू देकर आया। अगर जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? पिछले 6 महीने से इस घर का रेंट, बिजली का बिल, तुम्हारा खाना, सब कुछ मैं ही भर रही हूँ। मेरे दोस्त पूछते हैं कि इसका पति करता क्या है। तुम्हें पता है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि जॉब करता है मेरा पति। तुम ना मेरे सर का बोझ बन चुकी हो, बोझ। और पता नहीं ये कब उतरेगा मेरे सर पे से। सुनो, क्या मैं 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? अगर फिर से बिजनेस के लिए पैसे चाहिए या फिर कोई नया बहाना है तुम्हारे पास पैसे मांगने का, तो मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं सुमन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और थैंक यू इतने महीनों तक मेरा बोझ उठाने के लिए। सच में मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। हेलो, विश यू हैप्पी बर्थडे सिमरन। तुझे मेरा बर्थडे याद था? हाँ, मुझे तेरा बर्थडे याद था। और बता, हस्बैंड ने तुझे गिफ्ट में क्या क्या दिया? मेरे हस्बैंड ने तो डायमंड का नेकलेस दिया है। वाओ यार, डायमंड नेकलेस, क्या बात है। ओ हाँ, याद आया, तेरी एनिवर्सरी गई थी ना, तेरे पति ने तुझे क्या गिफ्ट किया? तुझे लगता है कि ये मुझे गिफ्ट में कुछ देंगे? नल्ला बेरोजगार, पिछले 2 महीने से घर पे बैठे हैं। इनका खर्चा तो खुद मैं चलाती हूँ। यहाँ तक कि मेरे लिए एक चॉकलेट ही ले आई, यही बहुत बड़ी बात है। खैर तू छोड़, तू बता, तो फिर आज का क्या प्लान है? शाम को बर्थडे पार्टी रखी है, टाइम से आ जाना। चल ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। पिछले 6 महीने से इस घर का रेंट, बिजली का बिल, तुम्हारा खाना, सब कुछ मैं ही भर रही हूँ। तुम ना मेरे सर का बोझ बन चुकी हो, बोझ। और पता नहीं ये कब उतरेगा मेरे सिर पे से। रुस्तम, ये कहाँ गया? नहीं रुस्तम, नहीं, प्लीज नीचे आओ, मैंने कहा नीचे आओ। सुमन, पास मत आना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आज के बाद तुम्हें मेरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। तुम्हारे पैसे, तुम्हारी दौलत सब तुम्हारे पास रह जाएगी, लेकिन मैं नहीं। माफ करना मुझे, मैं तुम्हारे लिए अच्छा पति नहीं बन पाया। रुस्तम प्लीज, प्लीज नीचे उतर जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं मानती हूँ मैं घमंडी हो गई थी, हर बात पे तुम्हें बस नीचा ही दिखाया मैंने, लेकिन प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये स्टेटस, ना ये पैसे, मुझे बस तुम चाहिए रुस्तम।
अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मैं चीख कर क्या करूंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ प्लीज। अब कभी ऐसा मत करना। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये इस समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि अगर पति बेरोजगार है, उसके पास कोई काम धंधे नहीं है, और अगर पत्नी कमाती है तो अधिकतर पत्नियां अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। और अब आप देखिए, एक भाभी अपने देवर के साथ जो बर्ताव कर रही थी वो सही है या गलत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिसका नाम माइक्रो हिंदी ड्रामा है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ले, ठूस ले मुफ्त का खाना। भाभी कोई सब्जी मिल जाएगी साथ में? शर्म नहीं आ रही तुझे सब्जी मांगते हुए? जो तुझे मिल रहा है ना उसे चुपचाप खा ले। वो तो भगवान का शुक्र मना कि तुझे ये भी मिल रहा है, वो भी तेरे भाई की वजह से। नहीं तो मेरा बस चले ना, तुझे ये भी ना दूं, अरे तुझे घर से बाहर निकलवा दूं। लेकिन क्या करूं, वो तो मेरे पति का ही दिमाग खराब है जो तुझे इस उम्र में भी पाल रहे हैं। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले, तेरे भैया अभी भी पूरा घर चला रहे हैं और तू है कि हराम का खा रहा है। सब्जी ले लेना। ये प्याज और हरी मिर्च से चावल क्यों खा रहा है? सुमन इसको सब्जी क्यों नहीं दी? खत्म हो गई है सब्जी। सुनो, मैंने रोहित से बोल दिया है कि जब तक उसे कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगा मैं उसके लिए रोटियां नहीं बनाऊंगी। अरे कब तक हम उसका बोझ उठाते रहेंगे? हमारी भी तो खुद की जिंदगी है। बोझ? सुमन, रोहित मेरा छोटा भाई है और पूरी जिंदगी पड़ी उसके पास जॉब करने के लिए। अभी पढ़ाई कर रहा है वो। अरे तो कब तक पढ़ाई के नाम पे उसका बोझ उठाते रहेंगे हम? मेरे भाई गौरव से सीखो, कितना मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर दिया उसने, अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है उसने। वो होता है जुनून। और एक आपका भाई है निकम्मा, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। हेलो, हाँ गौरव, कैसा है? हाँ जी जिया जी, नमस्ते। बढ़िया हूँ, बस वो थोड़ा ऑफिस के काम में फंसा था। आप बोलिए। वो मैंने तुझे पिछले महीने 1.5 लाख रुपए दिए थे ना, वो मुझे ज़रूरत है। वो बिजनेस में कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, कल तक मिल सकते हैं क्या? जिया जी, अभी तो सारा पैसा माल में फंसा हुआ है। आपको तो पता ही है, नया नया काम है, स्ट्रगल का टाइम है। अभी तो 6 महीने लग जाएंगे मुझे सब कुछ सेट करने में। अभी तो नहीं हो पाएगा जिया जी, समझा कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। इसमें क्या है ये सब? तुम मेरे भाई से पैसे क्यों मांग रहे थे? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई पैसे मांगते हुए? वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, खुद का बिजनेस सेटअप कर रहा है, अरे इतना स्ट्रगल कर रहा है और तुम हो कि स्ट्रगल? तुम हर बार यही बात बोलती हो कि मेरा भाई स्ट्रगल कर रहा है। अरे उसने मेरे पैसे लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और 1 साल हो गए, अभी तक उसका बिजनेस चला नहीं है। कसम, तुम्हें क्या पता बिजनेस का? बिजनेस में वक्त लगता है और वैसे मेहनत कर तो रहा है, वो हो जाएगा सक्सेसफुल। तो क्या मेरा भाई स्ट्रगल नहीं कर रहा है? अरे तुम्हारा भाई 32 साल का हो गया है, पिछले 2 साल में मेरे से 2 बार पैसे लेके डूबो चुका है। और दूसरी तरफ मेरा भाई जो सिर्फ 21 साल का है, अरे वो लाइब्रेरी में 7-7 घंटे बैठता है। और तुम्हें पता है वो इतनी मेहनत क्यों करता है? ताकि मुझ पे बोझ ना बन सके। लेकिन वो तो तुम्हारे लिए निकम्मा बन गया। फर्क तुम्हें पता है क्या सुमन? कि गौरव तुम्हारा भाई है, उसकी हर नाकामी में तुम्हें स्ट्रगल दिखता है। और रोहित मेरा भाई है,
तुम्हें उसके हर स्ट्रगल में बोझ लगता है। और जब तुम्हारा भाई मेरे से 1.5 लाख रुपए लेता है, तब तुम्हारा कहना होता है कि अपनों की मदद नहीं करोगे तो किसकी करोगे। और वहीं जब मेरा भाई 2 वक्त की रोटी मांगता है तो तुम थाली फेंक के मारती हो। एक साल पहले जब मेरी नौकरी चली गई थी तो तुम्हारे भाई ने एक बार कॉल करके भी नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूं। और वहीं मेरा छोटा भाई रोहित, उसने अपने स्कॉलरशिप के पैसे बिना मुझे बताए मेरे वॉलेट में रख दिया। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला बैंक से मिला है मुझे, भैया आप रख लो। ये फर्क होता है अपनों में। और जो तुमने मेरे भाई के साथ किया, क्या वो तुम्हारे संस्कार है? सुमन, दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हारे भाई ने मुझे पैसे नहीं दिए, दुख इस बात का है कि तुमने मेरे भाई को एक पल में पराया कर दिया। ऐसे देख क्या रहा है? खा ले, खाना गर्म है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और अपनी इस भाभी को माफ कर दे। कल गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही भड़क गई थी। आज से तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरी नौकरी लगे तो भी ठीक और नहीं लगे तो भी ठीक, क्योंकि तेरे भैया भाभी है ना तेरे साथ। अब खा ले। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं। ठीक। और अब आप देखिए कि क्या इस डिलीवरी गर्ल ने जो किया वो सही किया है गलत किया, और लास्ट में उसके साथ क्या हुआ। सुमन, और कितना टाइम लगेगा? जल्दी रेडी हो जाओ यार। सर, आपका पार्सल। तुमने कुछ ऑर्डर किया था क्या? हाँ, मैंने कुछ ऑर्डर किया है, ले लो। कितने पैसे हुए? 499। स्कैनर दो। ये लीजिए। हो गए। ठीक है सर, थैंक यू। यार, तुम्हें कितना टाइम लगता है रेडी होने में? बस 2 मिनट और। पिछले 10 मिनट से 2-2 मिनट बोल रही हो। बहुत लेट हो चुके हैं, जल्दी तैयार हो। बस हो गया ना? अच्छी लग रही हो ना? अच्छी लग रही हो। और मैं खाना बाहर रख रहा हूँ, खा लो, जल्दी चलते हैं फिर। हैं? ठीक। अरे तुम, अभी तो हमने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। सर, मैं कोई ऑर्डर नहीं देने आई हूँ। फिर क्यों आई हो? सर, आज आपने मुझे कितने पैसे दिए थे? 499? नहीं सर, दरअसल आज आपने मुझे 499 नहीं, 4,999 रुपए पे किए थे। क्या? 4,999? अरे हाँ यार, गलती से मैंने 499 की जगह 4,999 कर दिए। तुम तो बहुत ईमानदार हो। थैंक यू सो मच यार। आज तो बहुत नुकसान हो जाता मेरा। एक काम करो, तुम इस पे बाकी पैसे लौटा दो। नहीं सर, मैं आपके पैसे आपको वापस नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि सर, आपके पैसे मेरे पास नहीं है, वो मैंने खर्च कर दिए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने मेरे पैसे मेरे से बिना पूछे खर्च कर दिए? क्या हुआ रुस्तम, सब ठीक तो है ना? देखो ना यार, बड़ी अजीब लड़की है। 499 करने थे, मैंने गलती से 4,999 कर दिए। और खुद चल के भी आई है। अब मैं पैसे मांग रहा हूँ तो बोल रही है खर्च कर दिए मैंने। ये तो आपकी बहुत गलत बात है। अगर रुस्तम ने आपको एक्स्ट्रा पैसे किए हैं तो फिर आप इन्हें वापस क्यों नहीं कर देती? वो तो मैंने आपके पैसे घर के परेशानियों में खर्च कर दिए। दरअसल बात ये है कि, हेलो भाई सुन, मैं तेरे अकाउंट में 4,000 रुपये अभी ट्रांसफर कर रही हूँ।
कहाँ से आए, क्यों आए, ये सब मत पूछ, बस तू माँ का इलाज करवा, ठीक है? आपके पैसे की वजह से मैं अपनी माँ का इलाज कर पाई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, इसलिए वो पैसे लौटाना बहुत ज़रूरी था। और मैं किसी के हक के पैसे ऐसे नहीं ले सकती जो मैंने कमाए ना हो। इसलिए सर मैं आपके पास आ गई सारा सच बताने के लिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। क्या करना चाहिए सुमन? इसे टाइम देना चाहिए कि नहीं? देखो, अगर ये यहाँ तक चल के आई है तो इसका मतलब ये ईमानदार लड़की है। मुझे लगता है कि हमें इसे टाइम देना चाहिए। वैसे तो तुम हमारे लिए अनजान लड़की हो, लेकिन अगर तुम यहाँ तक चल के आई हो तो ज़रूर ईमानदार हो। तुम एक काम करो, सुमन को अपना नंबर बता दो, और जैसे तुम्हारे पास पैसे हो जाए तुम सुमन को कॉल कर लेना। सुमन, नंबर लिख लो। हाँ, ये सही है। 1 मिनट, अपना नंबर बोलो। 994701। देखो, मिस्ड कॉल आ गया होगा। हाँ, आ गई है। तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो हमें कॉल कर लेना, या फिर मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगी। वैसे कितना टाइम चाहिए तुम्हें? मैम बस 1 हफ्ता, 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको सारा पैसा आपको लौटा दूंगी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अरे वाह, तुम तो टाइम से पहले आ गई। रुस्तम, रुस्तम देखो ना कौन आया है। अरे वाह, आजकल के टाइम में लोग इतने ईमानदार हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। वरना लोग तो उधार लेने के बाद अपना चेहरा तक नहीं दिखाते, और तुम हो कि गलती से पैसे चले गए थे, वो पैसा वापस करने के लिए गेट तक चले आए। मैडम ये लीजिए आपकी अमानत। आपको नहीं पता इन पैसों से मेरी कितनी बड़ी मदद हुई है। मेरी मम्मी की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब थी, वो तो भगवान का शुक्र है कि आपके पैसे मेरे पास गलती से आ गए और मैंने अपनी माँ का इलाज करवा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। क्या पता ऊपर वाला ही चाहता था कि रुस्तम के हाथों तुम्हारी मदद हो, तभी तो गलती से तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा चले गए। और तुम सच में ईमानदार लड़की हो। अच्छा, मैं बाहर किसी काम के लिए जा रहा हूँ, तुम इन्हें अंदर बैठाओ और चाय पिलाओ। ठीक है, अंदर आओ। तो मुझे उम्मीद है कि सारी वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, और आपको ये वीडियो काफी अच्छी भी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और फैमिली ड्रामे लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।